आज आपको एक चैप्टर समझाऊंगी, ए बात फॉर डैनी। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो डैनी जो है अपनी मम्मी को जाकर बोलता है, मम्मी प्लीज़ गिव मी अ बाथ। तो उसकी मम्मी बोलती, सॉरी डैनी, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, प्लीज़ टेक अ बाथ योरसेल्फ। तो उसकी मम्मी बोलती है, मेरे पास बहुत काम है, तो तुम खुद नहा लो, ठीक है। फिर आई वेंट टू टेक अ बाथ बट आई नॉट नो हाउ, लेट मी सी व्हाट अदर्स डू। जो डैन होता है वो एक बाहर चला जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी से नहाती नहीं है, तो वो सोचता है मैं बाहर जाकर देखूं कि बाकी सब कैसे नहाते हैं। तो जब बाहर जाता है डैन, तो वो देखता है कि डक्स जो है पानी में जाकर नहा रहे हैं। डक्स देख सकते हो पानी में जाकर नहा रहे, तो डैन क्या करता है, वो पानी में उन लोगों को देखकर कूद जाता है और नहा लेता है। अब जो डैन बोलता है, ओ डियर आई एम वेट ऑल ओवर एंड आई एम कोल्ड टू। डैन बोलता है मैं पूरी तरह से भीग गया और मुझे ठंड लग रही है। फिर डैन बोलता है, आई वांट टू गेट ड्राई, व्हाट टू डू आई डू नाउ। बोलता है अब मैं क्या करूँ, मुझे सूखना है। तो जब डैन बाहर जाता है, दिस इज़ द वे टू गेट ड्राई, वो कुछ चिड़ियों को देखता है, वो डस्ट में अपने आप को साफ कर रही होती है। डैन सी सम स्पैरो टेकिंग अ डस्ट बाथ। तो डैन क्या करता है, डैन रोल्स इन द डस्ट इज टर्निंग इनटू अ मड ड्यू टू द वाटर इन हिज क्लोथ। डैन जो होता है वो भीगा हुआ होता है, फिर वो रोल करता है डस्ट में, तो उसके जो कपड़े होते हैं रोल होने के बाद वो मड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डस्ट और वाटर, ठीक है। अब वो फंस जाता है, अब वो घर जाता है। डैन गोज होम, ही टुक स्टैबी हिज कैट। उसकी जो कैट थी वो देखता है कि वो अपने आप को चाट कर साफ कर रही, लिक कर रही है, अपने आप के बॉडी को लिक कर रही थी। तो डैन बोलता चलो मैं भी ऐसी करता हूँ। पर डैन ने अपने आप को जब लिक किया तो उसको यक लगा, क्योंकि वो पूरा मड से सना हुआ था। तो उसकी मम्मी, लुक एट यू। तो उसकी मम्मी बोलती चलो मैं तुमको एक वार्म बात दूँ। हाउ डिड यू गेट सो डर्टी। उसकी मम्मी से पूछती है, डैन तुम इतने गंदे कैसे हो गए। तो डैन बोलता है, हम बाहर जाकर चिड़ियों की तरह नहाया और जानवरों की तरह मैंने नहाने के प्रयास किया, मैंने कोशिश की उनकी तरह नहाने की। अब उसकी मम्मी उसे पूरा क्लीन कर देती है। उसके बाद आई नो नाउ अ गुड बाथ इज़ विथ वाटर, विथ सोप एंड वाटर। तो डैन को अब पता चल गया कि अब सोप और वाटर से ही क्लीन बाथ होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, उसे भी हम करेंगे। तो इतने एक्सरसाइज है कुछ, पहले हम यहाँ का कंप्लीट कर लेते हैं इस पेज का, फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी देखेंगे। तो यहाँ पे होगा, डैन मदर कैनॉट गिव हिम अ बाथ बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क। डैन फर्स्ट डैश टूक अ बाथ, कैसे लिया था, जंप इनटू द वाटर, दिस इज़ द वे टू गेट ड्राई, रोल इन डस्ट, एट लास्ट डैन हैज़ अ गुड बाथ विथ सोप एंड वाटर, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पे टिक द करेक्ट सेंटेंस हमें बोला गया है। तो यहाँ पे हमें टिक मारना, ये वाले सेंटेंस सही है। और फिर यहाँ पे होगा डैन इज क्लीन, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। अब ये वाला भी हम एक बार देख ही लेते हैं क्या है इसमें। ये वाला शायद हम कल करें, फिर कल करेंगे ये जो भी है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ये वाला करते हैं, ठीक। अब मैंने आज आपको एक स्टोरी समझाई और उसके एक्सरसाइज हमने डिस्कस की, ठीक है। बाय बाय। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी समझाना, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।